सभी को मेरी और सभी को सनातन धर्म की जय और सभी को मेरी तरफ से साधुवाद। इस समय बाबा अमरनाथ जी की भी यात्रा चल रही है और दूर दूर से बाबा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए लोग आ रहे हैं। बाबा बर्फानी के जब आप दर्शनों के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें दर्शन होते हैं बाबा अमरनाथ जी के एक शिवलिंग के तौर पर, जो कि अपने आप बर्फ़ से बनते हैं, यानी कि हिमलिंग। और मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था, एक घर पर भी भगवान शंकर का इतना आशीर्वाद हुआ कि उनके घर पर भी फ्रिज में जो बर्फ़ नज़र आ रही थी वो पूरे शिवलिंग के आकार की थी। हालांकि हमारी उस वीडियो के ऊपर बड़े सारे लोग अपनी तरफ से कोई टिप्पणियाँ करने आ गए। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे धर्म में ना सबसे बड़ी एक दिक्कत ये है कि हमारे धर्म में कोई भी आता है और टिप्पणियाँ करनी शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम हमारे अपने धर्म के ही हैं। लेकिन किसी और धर्म के ऊपर कभी बात आएगी तो वो कभी भी उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मैं तो कहता हूँ हर धर्म की इज्जत करो, लेकिन अपने धर्म पे तो ऐसी बात मत करो। आज मैं आपको एक और घर पर लेकर आया हूँ। भैया हैं और इनकी मैडम हैं, इनकी छोटी बिटिया है। इनके घर पर भी फ्रिज के अंदर बर्फ़ पूरे शिवलिंग के आकार की है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। मैम आप ज़रा दिखाएंगे? तो अभी आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आप फ्रीज़र देख रहे हैं, इस फ्रिज के अंदर जो आप देखेंगे, ये आप दर्शन कीजिए। ये जो शिवलिंग के आकार पूरा बना हुआ है, ये अंदर आपको जो बर्फ़ दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी शिवलिंग के आकार की बनी हुई है, जो आपको यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। और इनके घर पर ये दर्शन कब से हो रहे हैं, मैं इनसे वो पूरी बात करूँगा। मैम आप बताएंगे कब आपको पता चला कि ऐसे शिवलिंग अंदर बने हुए हैं, अंदर मतलब फ्रीज़र के अंदर आपने देखा और आपको पता चला? पिछले ट्यूसडे को थोड़ा छोटा था। अभी मैंने इस ट्यूसडे को, हम घर पे ही रहते हैं, जैसे ट्यूसडे को छुट्टी होती है, तो जैसे मैंने दोपहर को खोला वो बॉटल लगाने के लिए, तो देखा ये थोड़ा बड़ा हो गया था। शिवलिंग जी तो आपने फिर बताया सबको? जी तो बाकी मतलब आप मानते हो इस चीज़ को या नहीं मानते जी, हैं? बिल्कुल मानते बिल्कुल हैं मानते हो। जी। तो भैया आप बताएंगे, आपको जब आपके मैडम ने बताया, अभी आप बंद कर दें फिर से वो दिखाएंगे, तो आपको जब आपके मैडम ने बताई पूरी बात, तो क्या आपने मानी या क्या जब आपने खुद यहाँ पर दर्शन किए, पूरी बात बताएंगे? मानता तो मैं हूँ, लेकिन मैं इतना कह भी नहीं सकता कि मैं इतना ज़्यादा भगवान के ऊपर मानता हूँ या बड़ा वो करता हूँ। मैं सच बताऊँ, इस चीज़ में मैं कभी मंदिर में जाके मैंने पानी भी नहीं चढ़ाया शिव जी भगवान को। तो रिसेंटली क्या था कि मेरी जो डॉटर है, ये बहुत मानती है भगवान शिव को ना, तो इसको जल चढ़ाना ये। और मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बनाता हूँ कि हमारे 2022 की बात है, हमारे घर में एक नाग देवता जी आए। 1 अगस्त की बात, सॉरी 1 अगस्त की बात है, तो नाग देवता जी आए। तो मैंने उनको नॉर्मली लिया और मैंने एक बॉटल डब्बे में डाल के तो उनको मांडा जू छोड़ाया। फिर रिसेंटली इस बेटी का बर्थडे था मेरे, तो 5 अक्टूबर को ना, तो बर्थडे वाले दिन ही इनके ना फिर से एक नाग देवता प्रकट हुए। तो फिर से मैंने उनको एक बॉटल में डाला और उनको वहाँ पे छोड़ाया। तो रिसेंटली हम गए थे शिवकोड़ी मत्था टेकने के लिए। तो आते समय ना वहाँ पे इसके माइंड में पता नहीं क्या आया, तो इसने ना एक एज ए पत्थर उठा लिया वहाँ से और कहती कि ये मेरा भगवान शिव जी भगवान जी है, तो मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी घर पे। तो मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं होता, आप इसको छोड़ दो। कहती नहीं, ये शिव जी भगवान जी है और ये कह रहा है कि मैंने रूही के साथ घर जाना है। तो जब हम उसको घर ले आए रूही अपने साथ, तो इसने 2-3 दिन उसको अपने साथ सुला के रखा। तो बाद में थोड़ा इसने इग्नोर किया, तो मैंने वही पत्थर उठा के ऐसे फ्रिज पे रख दिया। तो फ्रिज पे रखने के बाद जब रिसेंटली आज मैंने देखा कि अंदर शिवलिंग बना हुआ था, तो फिर मैंने वही पत्थर आज उठा के मैं आपको दर्शन कराता हूँ शिवलिंग के। ये वही पत्थर है जो इसने वहाँ से लाया था, तो आज फिर मैंने इसको मंदिर में रखा है। बहुत अच्छा। देखिए अभी मैंने आपको पहले ही कहा, हमारे हिंदू धर्म में ना हमारे हिंदू लोग ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ये कोई पुष्पिंदर सिंह किंग है, अपने आप को खुद ही किंग लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ के किंग है। पुष्पिंदर से लिख रहे हैं, ये हमारे फ्रिज में बने होते हैं, जब लाइट ऑफ होती है तो पिघल जाते हैं। तो पुष्पिंदर सिंह जी, पता नहीं आप कभी अमरनाथ जी गए हैं कि नहीं गए हैं? बाबा अमरनाथ जी के भी जब आप जाते हैं तो वहाँ पर भी हिमलिंग ही बने होते हैं। लेकिन अब क्या करें, आजकल कुछ लोग ज़्यादा ही टेलीविज़नों में और सो कॉल्ड यहाँ पर अपने धर्म के ऊपर ही टिप्पणियाँ करने वाले हैं। तो पुष्पिंदर जी, आपका कोई कसूर नहीं है। हो सकता है कि आपकी कुछ वो मतलब अपने धर्म को लेकर आपको इतनी पता ना हो, आपको नॉलेज ना हो। तो पुष्पिंदर जी आप छोड़िए,
ये दर्शन भी हर एक के घर पर नहीं होते हैं। और एक बार आप दर्शन कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फ्रिज में क्या होता है और क्या नहीं होता। और अगर आपके फ्रिज में ऐसे दर्शन हो रहे हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन जिस तरह की आप भाषा कर रहे हैं, आपको ऐसे दर्शन नहीं हो सकते हैं, छोड़िए आप। तो मैम, आपकी बेटी इतना विश्वास करती है तो ये भी बहुत मानती है, आपके साथ मंदिर वगैरह जाती है? जी बिल्कुल, पूजा वगैरह करती है, जल चढ़ाती है शिव जी भगवान को, और ओम नमः शिवाय भी बोलती है। अच्छा, जी। कोई भजन आता है आपको? आप मेरे पास आ जाओ जरा, जहाँ पे क्या नाम क्या है आपका? आप इसे उठा लेंगे जरा? चलो जी, कैमरे में भी दिखेंगे ना आप फिर। अच्छा बताओ जी, क्या नाम है आपका? दनविका। धनविका। तो आप को शिव जी भगवान अच्छे लगते हैं? ये आपने देखा फ्रिज के अंदर जो शिवलिंग बने हैं, आपने देखे? हाँ जी। अच्छा, तो आपको कोई भजन भी आता है शिव जी का? हाँ जी। सुनाओगे? सुनाओ। शिव कुमार जी स्नो से आए थे पहले, फिर उसके बाद पापा ने पानी लगाया, पत्थर डाला, फिर उसके बाद आगे मेरे पास शिव कुमार जी। अच्छा, ओम नमः शिवाय बोलना आता है आपको? बोलो जरा। ओम नमः शिवाय। वेरी ओम गुड। नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों को भी इन्होंने अपने घर पर ऐसी चीज़ें सिखाई हैं। पुष्पिंदर जी को शायद बचपन में सिखाया होता तो वो भी ऐसी बात नहीं करता है, लेकिन ये बच्चों को। भैया, आपने भी सुना होगा, हमने पहले भी ऐसे वीडियो बनाई थी तो कुछ लोग टिप्पणियां करने आ बिल्कुल, गए। मैंने एक भी तो लीडर पहले- का भी बेटा है, उसको भी पता नहीं क्या हो बड़े गया। कमेंट देखे थे, बड़े उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहे थे लोग। और हाँ, एक कोई लीडर का बेटा भी था, वो भी बड़े उल्टे पुल्टे बोल रहा था कुछ। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि अगर हम अमरनाथ जाते हैं तो सेम चीज़ वहाँ है, एक ड्रॉप गिर के तो वो शिवलिंग बनता है। तो सेम चीज़ जहाँ पे भी है, तो अगर हम श्रद्धा से देखें तो है तो शिवलिंग है ना। तो अगर सोचा जाए तो भगवान ही है एक तरह से, और ऊपर से सावन के महीने में सबसे कितनी बड़ी बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। एक लीडर का बेटा ऐसे बोल रहा था, शायद उसको ना ये बोलना ही भारी पड़ गया, हार गया ना इलेक्शन। तो चलो, ऐसा नहीं बोला था, शिवजी भगवान की पूजा की होती, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या पता जीत जाते। लेकिन चलो, अगली बार भगवान शिव जी की इज्जत करनी है, भगवान शिव जी को मानना है, सनातन धर्म में मानना चाहिए। अब हो सकता है कि अब क्या बोलूँ, विवाद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। मैम, आप एक बार फिर से दर्शन करवाएंगे? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार फिर से दर्शन कीजिए। और ख़ास करके वो लोग तो ज़रूर दर्शन कीजिए जो लोग टिप्पणियाँ बहुत करते हैं और बिना मतलब के, जिनको ज़्यादा टिप्पणियाँ करने की आदत है, उनको मैं ज़रूर दर्शन करवाऊँगा। ये देखिए जी, अगर आपके भी घर पर ऐसे दर्शन हो रहे हैं तो ज़रूर मुझे मिलवाइएगा। ये देख सकते हैं आप। अब आप इस शिवलिंग को देखकर आप देखें कि ये शिवलिंग को आप देखकर आप बताएंगे कि क्या आपके घर पर भी ऐसे शिवलिंग के दर्शन होते हैं? ऐसे शिवलिंग, मैं तो कहता हूँ कि जब लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो किया था, वहाँ पर भी इतने खूबसूरत दर्शन नहीं थे जो यहाँ पर ये दर्शन हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बाकी भी आगे पीछे भी बर्फ़ है, लेकिन ये शिवलिंग पूरे के पूरे देखें आप, आपको पूरे दर्शन हो रहे हैं। तो ये दर्शन जो हैं, हर एक किस्मत वालों को ही होते हैं। जो लोग टिप्पणियां करते हैं उनको कम ही दर्शन होते हैं ऐसे। तो मैं भी ये कहूँगा कि अपने धर्म के ऊपर भाई कम ही टिप्पणियां करें। वैसे सुधरने वाले तो हैं नहीं लोग, क्योंकि उनको अपने धर्म के ऊपर ज़्यादा ही टिप्पणियां करनी होती हैं। तो ये आपको हम दर्शन करवा रहे हैं, तो आप दर्शन, जो भी लोग इस समय हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि ये है दर्शन, और ये दर्शन आपको ज़रूर करने को मिलेंगे जहाँ पर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं। और ये दर्शन आपके सामने, मैं आपको बता दूं, जिनका घर है ये, वहाँ पर इन्होंने स्पेशल मुझे बुलाया कि आप आइए और श्रद्धा, बाकी जितने भी लोग भगवान शिव पे जो लोग विश्वास करते हैं वो भी दर्शन करें। तो आप देखें कितने खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं। बाकी जो लोग टिप्पणियाँ करने वाले हैं वो उनकी मर्ज़ी है, वो टिप्पणियाँ कर सकते हैं। लेकिन भाई, हमारा जो सनातन धर्म है ना, बहुत विशाल है। हम लोग एक मिट्टी के कण को भी पूजते हैं, हम मिट्टी के कण में भी भगवान को ढूंढते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत ही ऊपर की चीज़ है, लेकिन मिट्टी के एक छोटे से कण में भी हम भगवान को ढूंढते हैं। बाकी आस्था की बात है। आस्था अगर आपकी है तो आपको मिट्टी में भी भगवान मिलेंगे, पत्थर में भी आपको शिवलिंग नज़र आएंगे। लेकिन अगर आस्था नहीं है, फिर आपके सामने भगवान भी आ जाएंगे तो पुष्पिंदर जी वाला ही हाल है, कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन चलो, आशा है कि उनको थोड़ा सा कुछ दर्शन हो, अच्छे दर्शन हो। लेकिन ये दर्शन आप कर रहे हैं जिनके घर पर, उनके घर पर साक्षात आप देख सकते हैं कि फ्रिज के अंदर जो बर्फ़ पूरी की पूरी जम चुकी है, वो पूरा आकार शिवलिंग का ले चुकी हैं, और बड़ा खूबसूरत दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। और ये घर जिनका है वो बड़े किस्मत वाले हैं जिनके घर पर ये दर्शन हो रहे हैं। मैम, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा। मैम, जैसे भैया ने बताया कि आपकी बेटी बड़ा भगवान पे विश्वास करती हैं, वहाँ से एक
पत्थर भी ले आए, फिर उसको पूजते हैं, आज तक आप रखा हुआ आपने अपने पास, बेटी ने बुलाया। कितना आप अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आपके घर पे ऐसे भगवान ने दर्शन दिए हैं? हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें दर्शन मिले, कि बेटी की वजह से ही। सोचा नहीं था कि मतलब पत्थर से वो हमें दर्शन भी होंगे। भैया आप बिल्कुल आखिर में बताएंगे कितना भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को? किस्मत वाला तो मैं बेटी के लिए ही मानता हूँ, क्योंकि बेटी ही एक किस्मत का रूप लेके आई है और इसी की ही श्रद्धा से ये सब कुछ हुआ है। ना ही ये इतना श्रद्धा रखती है और ना ही शायद अभी देखो ना, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देखी है। अगर होनी होती तो ये पहले भी हो जाती। हमारे घर में नाग देवता का आना, इसका शिव जी भगवान के साथ इतना लगाव होना, वहाँ से पत्थर लाना, पत्थर को फ्रिज के ऊपर रखना, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। हो सकता हम इग्नोर करते, लेकिन जिस हिसाब से ये सारी स्टोरी बनी है तो इग्नोर करने का मन नहीं किया। तो मैंने यही सोचा कि जितने भी हो सके भगवान शिव के जो श्रद्धालु हैं सबको दर्शन हों। बहुत अच्छा जी। तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि जो लोग भगवान पे विश्वास रखते हैं वो दर्शन करें, जो विश्वास नहीं रखते उनको मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो कमेंट करें, वो कमेंट करें। जैसे कि ये अशफाक चौहान है, भगवान को बदनाम, मेरे को बताओ इसमें भगवान को हमने कहाँ बदनाम किया? अशफाक चौहान साहब, मुझे समझ नहीं आती कि आपको कहाँ से लग रहा है कि बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात, बाकी सभी लोग जिनको भगवान में आस्था है वो सब हर हर महादेव लिख रहे हैं, तो वैसे मैक्सिमम लोगों को आस्था है ही, और जिनको आस्था नहीं है वो हम कुछ कर नहीं सकते। आप पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं हमारे घर के अंदर बर्मी है आशीष जी, 10 स्क्वायर फीट कवर पूरा रूम। तो पुष्पिंदर जी बताइएगा ना, मैं आऊँगा आपके घर पर तो हम भी माथा टेकेंगे वहाँ आके। लेकिन पुष्पिंदर जी आप ऐसी बात मत करें, अगर किसी घर पर ऐसे दर्शन हो रहे हैं, उनकी आस्था है तो आस्था है ही ना, तो आस्था को तो आप कुछ कर नहीं सकते ना पुष्पिंदर जी। बाकी आपके घर पे बर्मी है, मैं वहाँ भी आके माथा टेकूंगा, लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा 9419391050। पुष्पिंदर जी ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। बाकी जिन लोगों को आस्था है वो लोग इस वीडियो को अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर शेयर कर सकते हैं। जिनको आस्था नहीं है वो नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम देखें, हॉटस्टार देखें। जिनको आस्था है वो भगवान के ऊपर आस्था रखते ही हैं। बाकी आप लोगों को हम जिस तरह के दर्शन यहाँ हुए हैं आप इस वीडियो पे ज़रूर कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन शिवलिंग पूरे के पूरे फ्रिज में बने हुए हैं और वो हमने आपको दिखाए। धन्यवाद सभी को, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। और सबसे अच्छी बात, सावन के महीने में सभी को मेरी तरफ से साधुवाद और सभी को हर हर महादेव।